अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहरा ड्रामा अपने इख्तितामी मोड़ पर पहुंच चुका है। ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त शिद्दत, जज्बात, इंतकाम, सच्चाई और अंजाम का ऐसा हसीन मजमुआ है जो पूरी कहानी के सफर को मुकम्मल और भरपूर इख्तिताम पर पहुंचाता है, जहां हर किरदार अपने किए की सजा, अपनी नियतों के नताइज और अपने अमाल का बोझ उठाते हुए दिखाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम बताते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, जहाँ निम्रा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धचके से टकराती है। टाइम की वो सच्चाई जो उसे अंदर से तोड़कर रख देती है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि दाइम ना सिर्फ उसकी मोहब्बत को रद्द कर चुका है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दाइम का ये इनकार सुनकर निम्रा उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां कभी अनुशे को सिकंदर ने धकेला था। निम्रा समझती है कि शायद उसकी जिंदगी में अब कभी रोशनी नहीं आएगी, ना ही इज्जत, ना घर, ना कोई उम्मीद। उसके अपने भाई और बाप ने उसे ठुकरा दिया और उसके बच्चे का भी बाप उसे छोड़कर चला गया। यही बात सोचते सोचते वो एक इंतहाई कदम उठाने का फैसला करती है, जैसे कि अनुशे ने उठाया था। दूसरी तरफ कहानी में इस मोड़ पर पहुंचती है जहां पर दाइम अपनी सच्चाई, अपना इंतकाम और अपने दिल के जख्म सबके सामने खोल देता है। जब सिकंदर और उसका पूरा खानदान दाइम के घर पहुंचता है तो दाइम एक एक लफ्ज में सिकंदर के जुराइम सबके सामने रख देता है। वो बताता है कि वो अनुशे का कजन था और अलीजे भी उसकी कजन है। दोनों अनुशे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अनुशे एक सादा, मासूम और मोहब्बत करने वाली लड़की थी जिसने सिकंदर पर एतमाद किया, मगर सिकंदर ने उसे जमाने भर में रुसवा किया था। सबसे पहले तो सिकंदर ने उसे अपनी मोहब्बत में उलझाया, फिर धोखा दिया, निकाह किया और जब दिल भर गया तो तलाक देकर कागज जला दिया। उसके बच्चे को भी कबूल ना किया और उसे घर से भी निकाल दिया। उसी सदमे में अनुशे ने खुदकुशी कर ली थी और आखिरकार उसी दुख में उसकी मौत वाक़या हो गई। सुनकर फरीद हमदानी का दिल तो जैसे दहल सा जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका बेटा इस कदर गिर सकता है, मगर उसका गरूर उसे फौरन मानने नहीं देता। सिकंदर दाइम के इल्जामात को फौरन से कबूल नहीं करता और कहता है कि वो बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, लेकिन दाइम उसे चैलेंज करता है कि अगर उसे शक है तो वो अपनी बहू अरीशा से पूछ ले, क्योंकि अरीशा सिकंदर और अनुशा के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन उसने कभी अपनी जबान नहीं खोली। इस पर सिकंदर हैरान और परेशान रह जाता है कि दाइम को ये सब कुछ कैसे पता चला। फरीद हमदानी जब अपनी बहू अरीशा से पूछता है तो वो खामोश रहती है और उसकी खामोशी ही असल सच्चाई को साबित कर जाती है। इसी दौरान निम्रा दाइम से पूछती है कि उसे क्यों धोखा दिया गया, उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। निम्रा की बात सुनकर दाइम उसे बताता है कि उसकी माँ और भाई ने उसकी इज्जत को पामाल की, उसके मामू को घर बुलाकर उनकी बेहुरमती की, मगर मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन फिर उसे लगा कि यह खानदान भी सिकंदर और अरमीन बेगम जैसा है, वही खानदान जिसने अनुशा की जिंदगी को तबाह कर दिया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम सबको सबक सिखा कर रहूंगा। वो निम्रा को इसलिए नहीं छोड़ कर गया था कि वो उसकी दुश्मन थी, बल्कि दाइम तो उन सबको सबक सिखाना चाहता था जिन्होंने अनुशा की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया था। ये अल्फाज तो निम्रा के दिल पर खंजर की तरह लगते हैं। वो कहती है, मेरा क्या कसूर था, मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निम्रा की बात सुनकर दाइम उससे कहता है कि अनुशा का क्या कसूर था, उसने भी तो सिकंदर से सच्ची मोहब्बत की थी, वो भी माँ बनने वाली थी, फिर उसे क्यों मार दिया गया। दाइम के ये अल्फाज सुनकर सब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े होते हैं। वो अल्फाज तो जैसे कि बारूद की तरह उनके सामने फटते हैं और अब सिकंदर भी मजीद झूठ नहीं बोल सकता। वो गुस्से और बेबसी में सबके सामने एतराफ कर ही लेता है। सिकंदर आखिर मान ही लेता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। ड्रामा मोहरा की आने वाली लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। क्या सिकंदर को उसके किए की सजा मिल जाएगी, क्या अनुशा का बदला पूरा होगा और क्या दाइम निम्रा को अपना लेगा या अपना बदला लेकर उसे छोड़कर चला जाएगा। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उतने तक के लिए अल्लाह हाफिज।